दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। आज मैं बिछना आया था। बिछना की कॉन्स्टिट्यूंसी में कल वोटिंग है, जहां से बीजेपी की टिकट के ऊपर डॉक्टर राजीव भगत इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये NHRM के साथ एज ए फिजिशियन डॉक्टर थे। इन्होंने अपनी डॉक्टर सर्विस से रिजाइन किया और उसके बाद ये राजनीति में आए हैं। हाँ, RSS के साथ इनका पुराना संगठन रहा है, उसके साथ ये काफ़ी देर से चलते रहे हैं। और हाँ, बिछना के एरिए में ही ये पिछले 10-12 साल से यहाँ पे रहते हैं, सर्विस करते हैं। और बिछना के एरिए में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट। ये जो बिछना की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 134 यानी कि 134 गाँव आते हैं और यहाँ के टोटल वोटर्स 1,18,000 हैं। जहाँ पर तकरीबन 114 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आज तो हम मिलने डॉक्टर साहब से आए थे, लेकिन डॉक्टर साहब से किसी वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पे हमें मिस्टर राकेश पंत मिले, जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं किसान मोर्चा बीजेपी के। चलिए हम उनसे ही कुछ सवाल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि उनकी पार्टी की, जहाँ डॉक्टर साहब जब कल MLA बन जाएंगे, सीट जीत जाएंगे, कल बीजेपी की सरकार बन जाएगी, तो आगे क्या क्या काम वो करेंगे। चलिए हम इस समय मिले हैं मिस्टर राकेश पंत जी से, जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी किसान मोर्चा के। चलिए हम इनसे पहला सवाल ही पूछते हैं। पंत साहब, एक चीज़ बताइए, जब डॉक्टर साहब जीत जाएंगे तो आप क्या सोचते हैं कि उनके पहले 5 क्या काम होंगे, ऐसे क्या काम होंगे कि जो वो बिछना इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए करना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर साहब जब 8 तारीख को हमारा रिज़ल्ट आता है और जिसकी हमें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर साहब यहाँ से विजयी होने जा रहे हैं, तो उसके बाद एक रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा कि कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो जो बिछना में या बिछना विधानसभा की। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कि हमें 15-20 साल से कॉलेज की बिल्डिंग, TDC बिछना की बिल्डिंग नहीं मिली, बिल्डिंग मिलेगी। उसके बाद और सब्जेक्ट्स वहाँ इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट जो है वो पहले ही इंट्रोड्यूस हुए, वही चल रहे हैं। कोई भी नया सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस। सबसे पहला काम मुझे लगता है कि हमें ये करना चाहिए कि कॉलेज की बिल्डिंग जो है वो बने। दूसरा, डॉक्टर साहब जो हैं वो खुद, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड हैं, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया है एज ए डॉक्टर, तो मुझे लगता है कि जो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो उसको एनहेंस करना, उसकी फैसिलिटीज़ जो है वो बढ़ाना, क्योंकि हमारी ये बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो कई बार बॉर्डर पे डिस्टर्बेंस रहती है, तो हमेशा जब भी कोई ऐसी बात हो जाती है तो हमें यहाँ से जम्मू अपने जो भी पेशेंट्स हैं, जो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं गोलीबारी में, उनको वहाँ लेके जाना पड़ता है। तो ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सारी सुविधाएं हों, वो बिछना में हम लोग यहाँ पर बनाना चाहें, तो हो गया। तीसरा, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे बिछना कॉन्स्टिट्यूंसी का वो वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। चौथा काम है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ यहाँ पर बढ़ाना, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं और मैं बहुत बार कहता हूँ कि यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो चौथा ये होना चाहिए कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। और अभी जैसे आपने कहा कि यहाँ नशा बहुत ज़्यादा है, तो उस नशाखोरी को कम करना, ये मुझे लगता है कि हमारी प्रायोरिटी हो रहेगी। तो यही 5 काम सबसे पहले डॉक्टर साहब से उम्मीद है कि वो इनको करेंगे। अच्छा पंत साहब, ये भी बताइए, जैसे जम्मू अब स्मार्ट सिटी बन रहा है, सारे एरिया स्मार्ट हो ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक मीटर लगाए थे, स्मार्ट मीटर लगाए गए थे। जब स्मार्ट मीटर लगाए गए थे उस समय लोगों से कहा गया था कि आपका बिजली का बिल बहुत कम हो जाएगा, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल इतना बढ़ गया कि जो लोग दे पाते थे अब वो भी देने से कतरा रहे हैं। दूसरी बात इसमें ये आ गई कि जहाँ पे इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए हैं, कई जगह स्कूल पे स्मार्ट मीटर लगाए हैं, आदमी अपना स्मार्ट मीटर खुद वो रीडिंग देख नहीं सकता मेरी रीडिंग है कितनी। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बिजली की तारों के साथ जो स्मार्ट मीटर लगे हैं वो कई बार तो खुद ही तारें आपस में कनेक्ट जो आग लग जाती है, और जब आग लग जाती है तो 15-15 दिन तो स्मार्ट मीटर चेंज नहीं होता। ये देखना बिजली डिपार्टमेंट का काम है, हमारा नहीं है। और रही बात आपने कहा कि यहाँ पर किराया जो बढ़ा है, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। पहले 1200 आता था, अब 538 आ रहा है।
तो ये किराया बढ़ना या क्यों जो हम लोग फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगे, जो सुविधा का जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसका किराया तो हमें देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद लोगों को इससे सहूलियत मिली है। आप ये क्यों नहीं समझते कि यहाँ पर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, इम्प्रूव हुआ है, लोगों को बिजली पहले से ज़्यादा मिल रही है। तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है। लोग आप समझ रहे हैं कि ये विपक्ष द्वारा बनाया गया एक मुद्दा है और जिसको वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता। और आने वाले टाइम में जैसे बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, आने वाले टाइम में ये पानी के मीटर भी लगाने की भी सरकार विचार कर रही है। उन मीटर्स का क्या होगा, उसका भी यही सिस्टम होगा। आप अपने ऑफिस में वो 20 रुपये दे के रोज़ का क्रेट मंगाते होंगे मुझे लगता है पानी वाला, तो 20 रुपये इंटू 30 कर लीजिए, 600 रुपया बनता है। तो जब वो 20 रुपये दे रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे अगर 250 रुपये महीने का देंगे कौन सी फ़र्क पड़ता है। तो ये उससे क्या होगा कि 200 मीटर नीचे का पानी मिलेगा हमें। तो ये सब मैंने आपसे कहा कि बेशक विपक्ष जो है वो थोड़ी सी एक धारणा बनाने की यहाँ कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ। और पंत साहब ये बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या विचार है, क्या पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको ख़त्म किया जा सके। ख़त्म तो नहीं हो सकती क्योंकि कुछ बच्चों को लगाएंगे तो नए भी कॉलेज के बाहर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि 5 लाख जॉब जो हैं उनको यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ, ये खुशी की बात है हम सबके लिए कि चुनाव के बाद जो हमारे बड़े बिजनेस घराने हैं भारत के और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं वो बाएं फैलाए खड़े हैं कि जैसे ही सरकार बने यहाँ आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा आएगा कि यहाँ जॉब्स भी मिलेंगी और लोग जो हमारा युवा है वो काम भी करेंगे। एंड लास्ट सवाल, क्राइम कंट्रोल के लिए क्या पॉलिसी अडॉप्ट की जाए ताकि क्राइम बिल्कुल मिनिमाइजेशन पे आ जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस बेहतर काम कर रही है मुझे लगता है, लेकिन उनको यहाँ से मदद की ज़रूरत है। जो समाज है उसको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और वो किरदार इस तरह अदा कर सकते हैं कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी, देखें यहाँ पर फ्रॉटिंग पॉपुलेशन होती है, वहाँ क्राइम जो है वो बढ़ता है। तो वो यहाँ आप देखेंगे कि अगर हम लोग अपनी जो है एक सेवा और हम लोग पुलिस के साथ कोऑपरेशन करके चलेंगे, हर बार पुलिस को दोष थोड़ी ना देंगे, हम लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे, समाज का एक रोल बनता है, किरदार बनता है, तो मुझे लगता है कि क्राइम भी कंट्रोल हो जाए। और इसके बारे में क्या ख्याल है, ये जो रोहिंग्या आके बाहर से आके यहाँ पे जो बसे हुए हैं, जो ये क्राइम ज़्यादा क्राइम जो कर रहे हैं, जैसे आप ये बिश्ना के एरिया अगर आप जम्मू सिटी में चले जाएँ बाय द वे, तो गांधीनगर का चौक अगर आप देखेंगे मेन स्टॉप का चौक देखेंगे तो वहाँ हाईवे के ऊपर ही रेल लगी हुई है। जैसे रोहिंग्यास को बसाने का काम किसने किया? कांग्रेस के रमन भल्ला ने। आप देखिए कासिम नगर में जाकर उन्होंने ही किया ना, जाली वो बोर्ड बनाए, जाली आधार कार्ड बनाए उनके। और उसके बाद एक और चीज़ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, अब ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप हीरानगर जेल चले जाइए, डिटेंशन सेंटर बनाया और जितने रोहिंग्या को पकड़ा जाता है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है, उनको निकलने नहीं दिया जाता। तो वो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या भी बढ़ा रहे थे और अपने आप क्राइम में भी मुलव्वस थे। तो इसलिए वहाँ डिटेंशन सेंटर है, जो पकड़े जाएंगे उनको पहले यहाँ रखा जाएगा, उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा उनकी अपने देश में। पंत जी, राकेश पंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मिस्टर राकेश पंत जो बीजेपी किसान मोर्चा के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं। वैसे हमने मुलाकात तो डॉक्टर अरजीत भगत से करनी थी, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण हम उनसे मिल नहीं पाए। उनकी जगह ये हमें मिल गए तो हमने इनके विचार जानने की कोशिश की, जान के अच्छा लगा। और पार्टी क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है। और कल इलेक्शन है, रिजल्ट तो 8 तारीख को ही आएगा। हम उम्मीद करते हैं भगत साहब जीतेंगे, हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं। धन्यवाद जी।